हरे कृष्ण सोल फैमिली। आप लोग का फिर से स्वागत है गॉड्स मैसेंजर चैनल में। और ये वीडियो बनाना ही पड़ा मुझे क्योंकि मैं बाद में बनाऊंगी सोच रही थी, बट भगवान जी बोल रहे हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए है, जो भी सुन रहे हैं। सेक्स बिफोर मैरिज, बिफोर रिचुअल वाला मैरिज। तो अगर इतना याद ध्यान में रख के सुनिएगा, जो भी लोग बिफोर मैरिज सेक्सुअल रिलेशनशिप अपना काउंटरफेट के साथ या तो पार्टनर के साथ कर रहे हैं ना, ये वीडियो उनके लिए। फर्स्ट, जो भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बिफोर मैरिज कर रहे हैं, काउंटरफेट के साथ हो या किसी के भी साथ हो, भगवान जी बोल रहे हैं आप लोग फिजिकली इंटीमेट ही नहीं हो रहे हो। आप लोगों का ना उसका जो आपका जेनरेशनल ब्लड लाइन डीमंस होते हैं ना, हमारा भी ब्लड लाइन जैसा कि हमारा भगवान जी बोल रहे हैं कि जैसा कि फॉर एन एग्जांपल हमारा जो जेनरेशन से कोई कोई बीमारी होते हैं ना, उसके लाइफ में होते हैं, हमारा मम्मी के लाइफ में, उसका दादी के लाइफ में, फिर हमारे लाइफ में। ऐसे ही डिमंस भी होता है, हमारा जेनरेशनल डिमंस होता है जो छुप के बैठा है अंदर। हाँ, भगवान जी बोल रहे हैं कि जो छुप के बैठा है हमारे अंदर, हमको भी पता नहीं, कभी कभी मैनिफेस्ट होता है लस्टफुल एनर्जी के द्वारा, एंगर के द्वारा। कभी कभी वो एनर्जी मैनिफेस्ट होता है दूसरों को नीचे दिखाने में, चीट करने में मैनिफेस्ट होता है, या तो डिफरेंट डिफरेंट वे में मैनिफेस्ट हो सकता है वो एनर्जी। तो अगर आप लोग ना किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो ना, तो आप लोग का ब्लड लाइन डीमंस भी ना, उसका ब्लड लाइन डीमंस और आपका ब्लड लाइन डीमंस जब भी एक सेक्सुअल इंटीमेसी में हो रहा होता है, उस मोमेंट में आपका डीमंस वगैरह भी स्प्लिट होता है। लाइक उसका डीमंस आप में आ सकता है और आपका डीमंस उसमें जा सकता है। या तो आप अगर पॉजिटिव हो तो आपका पॉजिटिविटी उसमें जा सकता है, उसका डीमंस आप में आ सकता है। इसका प्रूफ क्या है? ओके, भगवान जी बोल रहे हैं कि बिफोर मैरिज अगर किसी ने भी लिव इन वाला रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप या तो रिलेशनशिप में हो, तो जब भी सेक्सुअली इंटीमेट हो रहे होते हो, तो आपका ब्लड लाइन डीमंस उनका ब्लड लाइन डीमंस इतना आप लोगों में जो होता है ना, शेयर्ड होता है। तो अब प्रूफ क्या है कि आपका लाइफ में ना कभी भी सक्सेस क्या है, आप उसका, भगवान जी बोल रहे हैं कि आप उसका सक्सेस का ना आप पिक्चर कभी नहीं देख सकते हो अपना लाइफ में, अगर आप एक भगवान की तरह चूजन वन बन चुके हो तो। ओके, अगर जो नहीं भी चूजन वन है तो भी उनका लाइफ में ना सक्सेस आएगा भी तो टेम्परेरी होगा। हाँ, टेम्परेरी सक्सेस होगा, परमानेंट सक्सेस नहीं होगा। अगर सक्सेस आया भी टेम्परेरी भी होगा, प्लस वो सक्सेस में ना उसको ना सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, उसका मेंटल हेल्थ नहीं होगा उसमें। तो ये है कि जब भी एक दूसरा वो बिफोर मैरिज ऐसा कुछ होता है, तो सेकेंडली क्या हो सकता है कि आपका सक्सेस में रुकावट आ सकती है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता है, आपका थोड़े टाइम के लिए आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस है, बट नो, दैट इज़ जस्ट टेम्परेरी। वो कॉन्फिडेंस सब कुछ हट जाता है और फर्स्ट में आप सक्सेस नहीं हो सकते हो कहीं भी, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ लाइफ में आपका सक्सेस नहीं हो सकता। सेकंड, आपका क्या हो सकता है कि आपका प्रमोशन होने वाला है तो वो भी रुक सकता है, क्योंकि आप एक ऐसे रिलेशनशिप या तो सिचुएशनशिप में हो जो कि उनका ब्लड लाइन डीमंस है ना, उनका भी जनरेशनल डीमंस वगैरह क्या कुछ है आपके अंदर जा रहा है ना, ट्रांसमिट हो रहा है। तो आपका ना ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ लाइफ में इसका इफेक्ट दिखेगा और बीमार भी हो सकते हो। कोई कोई इंसान तो क्या होता है कि उनका सेक्सुअल एनर्जी, आप ब्लड लाइन डीमंस आप पे आकर एक दो दिन जब ये जो भी कुछ हुआ उसके एक हफ्ते में ही आपको बीमारी होता है ना, कभी को किसी किसी को या तो बीमारी हो सकती है, या तो पुराना बीमारी और ज़्यादा गहरा हो सकता है, या तो फिर
आपका लाइफ में ना इतना बोलूँगी कि भगवान जी इतना बोलेंगे कि आपका जो रेस्पेक्टफुल आइडेंटिटी था ना लोगों के नज़र में, आप सब कुछ वो गवा दोगे। कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा आपको, नहीं करेगा आपको रेस्पेक्ट। आप एक दो जन करेंगे पर नो, नो रिस्पेक्ट, यू विल फाउंड नो रिस्पेक्ट, क्योंकि ये स्क्रिप्चर्स में ही लिखा है कि। और थर्ड में क्या हो सकता है कि आपके लाइफ में जजमेंट डेट होगा, आपका कुछ लॉस वगैरह हो जाएगा, लॉस भी हो सकता है। अगर वो रिलेशनशिप या तो सिचुएशनशिप ऐसा है कि भगवान के द्वारा नहीं है, प्लस वो बिफोर मैरिज एज ही आप लोग ऐसा वाला कुछ कांड कर रहे हो, इंटीमेट हो रहे हो, तो ना आपका क्या हो सकता है कि आपका जो आज तक का ना, भगवान जी बोल रहे हैं आज तक का जो आसानी से मिल रहा था ना सब कुछ आपको, वो सब कुछ फेम हो, नेम हो, पैसा हो, फाइनेंस हो, करियर हो, वो सब कुछ बंद होने लगेगा। ईच एंड एवरी डोर विल बी क्लोज्ड। या तो आपका वो देरी से हो सकता है, जो भी काम है ना आपको इंटरेस्ट है, जो भी कुछ में उसमें देरी आ सकती है, बहुत डिले हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा डिले आएगा। और क्या होगा कि आपको बीमारी भी हो सकता है, और आपको ना ड्रीम्स में, विजन्स में बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल वाइब्स, सीड्यूसिंग स्पिरिट्स वगैरह आना चालू हो जाएगा। आप लोग कुछ कुछ वॉच भी कर सकते हो, आप मेरी बात समझ रहे हो तो कुछ नेगेटिव भी वॉच कर सकते हो फ़ोन में बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी। तो प्लस अगर वो इंसान आपके साथ तो हो रहा है इंटीमेट, बट उसका अगर वो काउंटरफिट है और वो दूसरी जगह भी मुंह मार रहा होता है ना, तो भाई उन लोग का भी जनरेशनल डिमंस, उसका जनरेशन डिमंस, सब कुछ आप में आ रहा होता है। और ना आपका लाइफ, भगवान जी कह रहे हैं कि आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, हाँ, आफ्टर दैट इंटीमेसी आपको क्या लगने लगेगा, वो सब कुछ बर्बाद। एक हफ्ते में तो आपका लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, आप मैं बताने ही नहीं सकती। फाइनेंशियल करियर में स्टकनेस आएगा, डिले आएगा, या तो कम्प्लीटली शट डाउन हो जाएगा आपका करियर लाइफ, या तो आपका हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा क्या होगा कि हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम्स आना, बार बार प्रॉब्लम्स आएगा हेल्थ में। अगर हेल्थ नहीं है तो पैसे कैसे कमाएंगे ना हम लोग, तो हेल्थ में अटैक होगा। और इसमें अगर वो पार्टनर अगर बहुत जेलस टाइप का है, आपसे जेलस करता है, अगर भगवान जी कह रहे हैं कि अगर वो पार्टनर जो आप सेक्सुअली इंटीमेट हो रहे हो, वो पार्टनर अगर आपका जो भी लड़का लड़की जो भी हो, वो बहुत जेलस है आपका सक्सेस से, तो भाई हो गया, क्योंकि उसका जेलसी भी आपके ट्रांसमिट हो जाएगा, और वो विचेस और वॉरलॉक हो तो कांड ही हो गया। भगवान जी बोल रहे हैं ना कि जब भी उसके साथ इंटीमेट होएंगे ना आप लोग, वो अगर विचेस एंड वॉरलॉक हो, तो भाई आपका 24 घंटा आपको वो ब्रेकअप भी कर दे, वो ही आएगा ब्रेकअप करने, और वो ब्रेकअप भी कर दे ना, आप उसके बगैर रह नहीं सकोगे, तड़पने लगोगे एक ही हफ्ते में, बार बार जाने का मन करेगा। क्यों? नॉट बिकॉज ऑफ लव, बिकॉज ऑफ द सेक्शुअल एनर्जी, यू वांट सेक्शुअल एनर्जी। तो लव के लिए नहीं, इमोशन के लिए नहीं, सेक्सुअल, भगवान जी के लिए लस्ट के लिए ही आप जाओगे उस पार्टनर के साथ। भगवान जी बोल रहे हैं लस्ट के लिए ही आप लोग उस पार्टनर के साथ भगवान जी बोल रहे हैं कि लस्ट के लिए ही लोग क्या करते हैं कि उस पार्टनर के साथ जाते हैं, क्योंकि उस पार्टनर ने भी इमोशनली आपको कुछ नहीं दिया होता है, वो भी लस्ट में ही होते हैं आपके साथ। अगर थोड़ा बहुत इमोशनल होते ना, आपको ऐसा फील नहीं होता कि उसी के पास जाना है लस्टफुल वाइब में, ऐसा फील कभी भी नहीं आता आपको भी ना। थोड़ा बहुत उसका एनर्जी आप में भी ट्रांसमिट हो जाता और आप भी थोड़ा बहुत इमोशनली सोचने लगते हो, बट ऐसा नहीं, वो सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी, लस्टफुल एनर्जी में ही आपको डुबाएंगे, आपको ट्रैप करेंगे, आपको सिड्यूस करेंगे। तो इसे स्पिरिट से आपको बच के रहना है। बिफोर मैरिज तो बिल्कुल भी आपको सेक्सुअली इंटीमेट किसी के साथ भी नहीं होना है, क्योंकि मैंने बता दिया है जब भी आप सेक्सुअली इंटीमेट होएंगे बिफोर मैरिज,
अगर आप चूज़न वन हो या तो भगवान के जो अगर भगवान ने इंस्ट्रक्ट करा हुआ है और भी आप नहीं मान रहे हो तो आपका लाइफ में तो फाइनेंस में हिट होगा, हेल्थ में हिट होगा, आपके लाइफ में करियर वाइज हिट होगा, करियर में कुछ भी नहीं होगा, प्रमोशन का सपना छोड़ देना ही बेहतर है अगर बिफोर मैरिज ही ये सब कांड में आप पड़ जाओगे तो। अगर और नॉर्मल इंसान भी अगर ये सब करेगा ना बिफोर मैरिज, भगवान जी कह रहे हैं बिफोर मैरिज अगर ये सब करेगा किसी के साथ भी, उसका ब्लड लाइन डिमंस आपका ब्लड लाइन डिमंस जो ट्रांसमिट होगा एक दूसरे में, या तो आपका पॉजिटिव एनर्जी उसमें ट्रांसमिट, उसका एनर्जी नेगेटिव एनर्जी आप में ट्रांसमिट होगा, तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आपका फिर से कोर्स सीट हो जाएगा, फिर से जजमेंट आ जाएगा आपका लाइफ में। और बच्चा भी अगर हो जाए तो होता है ना कि पोर्टुगल होगा वो बच्चा कोई अच्छा इंसान नहीं होगा। तो इससे बेहतर आप एक प्योर डिवाइन मैरिज में आके, रिचुअल्स के साथ मैरिज में आके वो सब करिए जो करना है, बट बिफोर मैरिज ये सब किसी के साथ भी मत करिएगा, बिकॉज़ ये सब ठीक नहीं होता है। और आपको प्रूफ ये है कि जब भी सेक्सुअली इंटीमेट होंगे आपका पार्टनर के साथ ना, तो आप जब घर जाओगे ना आपको लेथार्जिक फील होगा। ऑब्वियसली लेथार्जिक तो होगा ही ना, पर आप लोगों का ना भगवान जी बोल रहे हैं आपका लाइफस्टाइल जो अच्छा चल रहा था ना, अच्छा था, थोड़ा बहुत अच्छा खाना भी आप खाते थे ना, आपका टॉक्सिसिटी इतना हो जाएगा कि अगर वो पार्टनर अच्छा नहीं होगा, मास्क कर रहा होगा, आपको जस्ट डिसेप्टिव होगा, तो आपका लाइफ में ना लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। आपका खाने का तरीका अब आप अगर अच्छा खाते थे तो अभी आपका लाइफस्टाइल फूड सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप टॉक्सिक सा फूड खाने लगोगे, आप टॉक्सिक सा इंसान बनने लगोगे। ये आपका एनर्जी नहीं है, उसका एनर्जी आ रहा है आपके अंदर, उसका डीमंस मैनिफेस्ट आपके अंदर हो रहा है। तो आपको ना फूड भी ऐसा पसंद आने लगेगा कि जो पहले आप छूते भी नहीं थे वैसा वाला फूड पसंद आने लगेगा आपको। ऐसा बिहेवियर आने लगेंगे, ट्रेट्स आने लगेंगे आपके अंदर। अगर ये रेजोनेट मैसेज हो रहा है तो आप खुद पे वर्क करिए। भगवान जी बोल रहे हैं कि अगर आपको सेक्सुअल एनर्जी आ रहा है तो आप वर्कआउट करिए, एक्सरसाइज करिए, वॉक ही कर लीजिए 1 आवर 2 आवर का, या तो फिर आप क्रिएटिव सा कुछ पेंटिंग वगैरह बनाइए, या तो फूड खाना भी पका सकते हैं आप, कुकिंग भी कर सकते हैं। और भगवान जी स्पिरिचुअलिटी में भी आप थोड़ा जा सकते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में जाए, भगवान के लिए कुछ करिए ना, मंदिर तक जाए, बिजी रहिए। हाँ, आपको इस लूप से फंसना है तो, क्योंकि ये एक लूप ही है। भगवान जी बोल रहे हैं ना, आपने भी नोटिस किया होगा वो इंसान के साथ ना आप ना तो इमोशनली अटैच होते हो, सिर्फ सेक्सुअली अटैच होते हो आप लोग, और आप अंदर से चाहते हो वो इंसान को छोड़ना, पर आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि उस इंसान ने आपको विचक्राफ्ट किया होता है। उस इंसान, भगवान जी बोल रहे हैं कि उस इंसान ने आपको लव स्पेल किया हुआ होता है। आई फायर लव स्पेल, बाइंड इट, रिब्यूक इट, डिस्ट्रॉय इट। ये प्रेयर करिए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन, या तो इन द माइटी नेम ऑफ दुर्गा मैया, आमीन, वट एवर हुएवर यू वांट टू कॉल द मोस्ट हाई। हाँ, तो ऐसे आप उसका डिस्ट्रॉय करिए। आप लोग आज तक अगर उसके साथ ब्रेकअप भी हो गया है ना, तो आपको ना दूसरा पार्टनर झट से नहीं मिलने वाला, क्योंकि उस पार्टनर ने आपको सिंगलनेस का स्पेल भी कर रखा है। आज तक आप सोचते थे ना कि उसके साथ ब्रेकअप करने के बाद, भगवान जी बोल रहे हैं कि आज तक आप लोग सिंगल क्यों हो, आपको मिंगल करना है और किसी के साथ फिर से बॉन्ड में जाना है, पर आप जा नहीं पा रहे हो। हाँ, उसके साथ आप लोग वो नहीं कर पा रहे हो कि दूसरा पार्टनर के साथ ना आप लोग जा नहीं पा रहे हो, या तो भगवान जी बोल रहे हैं कि किसी न किसी वजह से ना ब्रेकअप होने के बाद भी आप स्टकनेस में हो ना, तो कुछ भी नहीं, वो दूसरा पार्टनर ने आपको लव स्पेल, विचक्राफ्ट सब कुछ किया होता है। क्या होगा, खाना में, नींद में भी आपको अटैक्स वगैरह आ सकता है। वही इंसान कर रहा है, वही इंसान का अंदर का जो डेमोनिक एनर्जी है वही कर रहा है, आपको पकड़ के रखना चाहता है। वो नहीं दिखाएगा कि आपको पकड़ने चाह रहा है, वो दिखाएगा कि मैं एकदम ब्रेकअप में हूँ, एकदम विड्रॉल, एकदम भगवान जी बोल रहे हैं कि एकदम वो डिस्कार्ड करेगा आपको। बट वो जस्ट एक फेक डिसेप्शन में होता है, वो डिस्कार्ट नहीं है, वो जस्ट टेम्परेरी डिस्कार्ट है। अंदर ही अंदर वो विचक्राफ्ट कर रहा है ताकि वो नहीं आए आपके पास, आप खुद ही उसके पास चले जाओ।
ऐसा वाला विचक्राफ्ट। इसीलिए आप लोग किसी और रिलेशनशिप में भी भगवान जी बोल रहे हैं कि जा नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो उसी एक्स ने या तो उसी ने आपको जकड़ा हुआ है, लव स्पेल करा हुआ है, या तो लव आपका टॉक्सिक हो, चाहे वो कर्स भी कर रहा होगा या कर रही होगी आपका लव रिलेशनशिप साइकिल्स में या तो मैरिज में। इससे भी आपको प्रे करना है, आई फायर दिस एनर्जी, बाइंड दिस एनर्जी, कैंसल डिस्ट्रॉय दिस एनर्जी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। ऐसे करके आपको स्क्रिप्चर्स के साथ ही आपको प्रे करना है। भगवान जी ये भी बोलना चाह रहे हैं कि वो जो आपका स्पिरिट स्पाउस, स्पिरिट बेबीज़ जो है होता है ना, हमारा अंदर स्पिरिट स्पाउस भी होता है, तभी हमको सिंगलनेस में होता है। भगवान जी बोल रहे हैं कि ऑब्वियसली वो काउंटरफिट भी हमें स्पेल कर रहा होता है, और हमारा अंदर का जो स्पिरिट स्पाउस, स्पिरिट बेबीज़ होता है, वो सर्च करिएगा, वो भी हमको स्टकनेस में रखता है। उसे भी डिवोर्स करना है, स्पिरिट स्पाउस को फायर कैंसल डिलीट करना है, वो स्पिरिट बेबीज़ को इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। एंड सब कुछ करके आप एक डिवाइन टाइमिंग के लिए भगवान जी से प्रे करें। उस डिवाइन टाइमिंग तक खुद को बनाइए। मैं ये नहीं कहूँगी कि वेट कीजिए, खुद को बनाइए, भगवान जी को प्यार करिए, जितना समय दे सकते हैं भगवान जी को अपने आप को दीजिए, क्योंकि आज तक तो आप काला हेल में थे, अभी आप धीरे धीरे लाइट में आ रहे हैं, तो इसको रिजॉइस करिए और थैंकफुल हुए भगवान जी को लेके, क्योंकि आपको भगवान जी के ये शॉर्ट मैसेज है कि भगवान जी ने आपको छोड़ा नहीं था। आपको लग रहा था कि भगवान जी ने छोड़ा है, भगवान जी तो आपके साथ जब आप अपना माता के होता है ना मदर वूम में थे ना, तब से लेकर आपके साथ है भगवान जी। कभी रूड वे में, हाँ, आपको स्ट्रिक्टली वो करके ताकि आपका ही अच्छा हो, कभी एक ममता के ज़रिए, आदि शक्ति के ज़रिए, ममता प्यार के ज़रिए आपसे कनेक्ट होना। कभी कभी छुप जाते भगवान जी। छुपने का मतलब ये नहीं कि भगवान जी आपसे दूर हो गए, भगवान जी तो और आपके लाइफ के लिए कुछ कुछ मिरेकल सरप्राइजेस सेट कर रहे हैं। तो भगवान जी ने कभी आपको छोड़ा नहीं है। इतना है कि अभी आप जागृति में है, अवेकनिंग में है, थैंकफुल हो जाइए भगवान जी को, और ये जागृति को आप अपना भगवान जी को डेडिकेट करिए, अपना लाइफ को चेंज करिए, लाइट में आइए, अपने लिए प्रे कीजिए, ओके। अपना सराउंडिंग को इनोसेंट एनिमल्स के लिए फीड करिए, प्रे करिए। थैंक यू सो मच।